आईपीएल 2026 का मैच नंबर 55 जो कि पंजाब और दिल्ली के बीच में खेला जाएगा हिमाचल के धर्मशाला के उस मैदान पर, जहां पर अगर हम बात करें तो इस सीजन के अंदर ये पहला मुकाबला होगा। इसके पहले एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला यहां पर जो लास्ट वाला हुआ था उसमें हमने पिच का क्या रिएक्शन देखा, साथ ही साथ उसके पहले के भी जो पिछले सीजन में या उसके पहले भी कुछ आईपीएल के मुकाबले हुए थे पिछले करीब 7-8 मैचेस में, उसमें क्या रिएक्शन देखने को मिला है हमको यहाँ पर पिच के ऊपर से, और उसमें किस तरीके के बॉलर्स और यहाँ पर बैटर्स इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। बॉलर्स पावर प्ले वाले या डेथ ओवर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, या यहाँ पर बैटर्स टॉप ऑर्डर वाले या मिडिल ऑर्डर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो समझने की कोशिश हम आगे पिच रिपोर्ट के अंदर करेंगे। और उसको आगे बढ़ाते हुए दोनों टीमों की तरफ से कुछ जो बेहतरीन डिफरेंशियल ऑप्शंस होंगे, दो दो तीन तीन प्लेयर दोनों टीमों के अंदर हैं, जिसमें से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि खेल भी रहे हैं और कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो आज पॉसिबली खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों की स्थिति फिलहाल थोड़ी सी खराब हो चुकी है। हालांकि दिल्ली की टीम इनकी तो पहले से ही खराब है, लेकिन पंजाब की बात करें तो इनका शुरुआत जो कि बहुत ही कमाल का रहा था। पहले 6 मुकाबले लगातार ये टीम जीती थी, लेकिन पिछले 3 मुकाबले लगातार बैक टू बैक ये टीम हार चुकी है, और दिल्ली की टीम भी अपने पिछले दोनों मुकाबले बैक टू बैक हारी है। तो दोनों में से कुछ ऐसे प्लेयर होंगे जो बेंच पर से आकर के आज प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं, और जैसा मैदान है आज के इस मैच के लिए, वहां पर जो शुरुआत में या बाद में जाकर के पिच व्यवहार देती है तेज गेंदबाजों के लिए, स्पिनर्स के लिए, उसमें बहुत ही कमाल के ऑप्शन आज के इस मैच में आपको मिल जाएंगे, जिनको अपनी टीम में आप लेकर के गए, जिनको बाकी लोग लेकर के नहीं जाने वाले, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो देखा नहीं, तो निश्चित तौर पर एक शानदार कॉम्बिनेशन आप अपनी बना पाएंगे। और जैसा मैंने को बताया कि हिमाचल के मैदान पर, जो कि धर्मशाला के नाम से जाना जाता है, 11 मई को 2026 में 7:30 बजे जब ये मुकाबला खेला जाएगा, तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है 7:30 बजे वाले मैचेस में, वो होता है सेकंड इनिंग में आने वाली ओस। और जो कि धर्मशाला में यहाँ पर ये मैच है, तो निश्चित तौर पर अभी भी मौसम वहाँ पर काफ़ी ठंडा ही होता है और ओस आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। लेकिन अगर वो ओस नहीं आती है तो यहाँ की जो पिचेस होती हैं जनरली इतनी बेहतर होती हैं, बैलेंस वे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिएक्ट करती है कि बॉलर्स को शुरुआत में पावर प्ले में थोड़ी सी हेल्प देंगी, बाद में बैटिंग करने के लिए और आसान हो जाएंगी। लेकिन वही सेकंड इनिंग के दौरान जहाँ पर पावर प्ले में जो हेल्प होगा तेज गेंदबाजों के लिए, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बैटिंग करने की कंडीशंस वहां पर थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। लेकिन मिडिल ओवर्स में जाकर के तेज गेंदबाजों की जो कटर्स होंगी, स्लोअर वंस होंगी, वो बल्ले पर फंस करके आएगी और स्पिनर्स की गेंद भी ग्रिप करना शुरू कर देगी पिच पे ऊपर। लेकिन वो तभी होगा सेकंड इनिंग के अंदर जब ओस नहीं आएगी तो, वरना अगर ओस आ गई तो कोई भी टीम टॉस जीत करके सेकंड बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी, तब वही टीम काफी हद तक फेवरेट भी होगी। और ओस आने के चांसेस अगर नहीं दिखाई पड़ते हैं तो कोई भी टीम टॉस जीत करके अगर यहाँ पर पहले बैटिंग करे तो वो फेवरेट हो सकती है। और रिजल्ट्स में भी जाकर के अगर आप पिछले इन 7 मैचेस के स्कोर कार्ड में देखेंगे तो 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें यहां पर जीती हैं, और इवन इन 4 में से आखिरी के कुछ मुकाबले भी अगर आप देखें तो ये सीएसके पीबीकेएस वाला जो मैच है, इसको पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता। यहां पर आरसीबी और पंजाब वाले मैच में भी पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता। यहां पर भी पंजाब ने एलएसजी को हरा दिया था पहले बैटिंग करने के बाद। और पहली इनिंग की बैटिंग में चूंकि शुरू में पिच काफी फ्रेश होती है, अच्छा पेस और बाउंस आता है बल्ले पर, तो रन बनाना कंपैरेटिवली आसान होता है। और सेकंड इनिंग में चूंकि ओस आती नहीं जनरली कई बार, तो वहां पर बैटिंग करना तो चूंकि पिच पर थोड़ा सा वेयर एंड टेयर क्रिएट हो गया होगा, तो उतना आसान तो नहीं होगा, रन्स बनेंगे लेकिन इतने बड़े स्कोर्स पहले इनिंग की बैटिंग के दौरान यहां पर बन जाते हैं कि उसको चेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो लास्ट मैच यहां पर खेला गया था साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में, वो हुआ था 2024 के अंदर, 2025 में एक्चुअली। और वहां पर अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका ने 117 रन बनाए थे और टीम ऑल आउट हो गई थी। उसमें इंडिया के टीम ने उसके जवाब में 120 रन बनाए, बड़ी आसानी से उस मैच को 7 विकेट से जीत लिया। पावर प्ले में ही साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें यहां पर गिर गई थी, और वो वही फेज होगा अगर कोई टीम के पास पावर प्ले के बढ़िया बॉलर हैं और सामने की टीम में अगर जो बैटिंग है टॉप ऑर्डर की वो उतना बेहतर स्विंग बॉलिंग नहीं खेल पाती, तो निश्चित तौर पर वही टीम डोमिनेट करेगी जो पहले बॉलिंग करेगी, वरना उसका वाइस एंड वर्सा आप मान करके चलिए। तो जो पिच को लेकर के आपको चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एक तो बैटिंग करने के लिए बहुत अच्छी है, बाउंड्रीज भी छोटी होंगी, तो निश्चित तौर पर रन्स तो यहाँ पर बनेंगे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा उसी पर कि ओस आने के चांसेस क्या है, साथ ही साथ जो पिच मिल रही है उस पर घास कितनी ज्यादा है, वो आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। बाकी इन्हीं 7 मैचेस में स्पिन को 28 और पेस को 61 विकेटें मिली हैं, 30 विकेटें पहली इनिंग में, 31 विकेटें सेकंड इनिंग में। स्पिनर्स की भी विकेटों की संख्या लगभग बराबर है दोनों इनिंग्स के अंदर, और यही एक रीजन है कि आपको मैं बता भी रहा था कि पूरा तरह से एक बैलेंस पिच ही जनरली यहाँ पर होता है। बस वही ओस ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि काफी हद तक मैच के नतीजों को काफी हद तक चेंज कर देता है सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के फेवर में। और अगर नहीं आएगा तो वो ऐसा होता आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो भी पिच को लेकर के और ओस पड़ने वाली जो होगी उसकी अपडेट जो होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। टॉस के बाद जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक उसको मैंने आपको दे दिया है, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी। और साथ ही साथ
पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते हो, जो अपनी मेरी फाइनल टीम आज की इस मैच की होगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दूंगा, तो ज्वाइन करके रखिए और साथ ही साथ पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जैसा मैंने आपको बताया कि लिंक दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का। फिलहाल आगे ये बात करते हैं जो विजिटिंग टीम है, जो कि पंजाब की टीम का है, होम ग्राउंड है दूसरा वाला, तो वो तो होम टीम मानी जाएगी, लेकिन विजिटिंग टीम है दिल्ली की। और इनका लाइनअप जो पिछले वाले मैच में उतरा था वो आपके सामने, जहां पर मुकेश कुमार भी खेले थे, स्टार्क भी थे, कुलदीप तो थे ही, लुंगी एंगीडी भी हैं, विप्रज निगम और आशुतोष शर्मा भी हैं। बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर वो कुछ इसी तरीके से आपको खेलता हुआ दिखाई पड़ेगा। चेंजेस यहाँ पर बॉलिंग में कुछ हद तक हो सकता है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि मुकेश कुमार को ये लोग नहीं खिलाएंगे, क्योंकि ये इस पिच के लिए बहुत ही अच्छे बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि कुछ और ऑप्शन भी सामने यहाँ पर दिल्ली के बेंच पर है, जिनके बारे में आगे बताऊंगा। विप्रज निगम हो सकता है कि बाहर बैठ जाए या कुलदीप यादव में से कोई एक बाहर बैठ जाए, क्योंकि कुलदीप का बॉलिंग फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है फिलहाल। बाकी देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉलर कुलदीप और विप्रज में से बाहर बैठेगा। बाकी मुझे कोई चेंजेस होते हुए इस टीम के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहे। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप इनका बेंच देखें तो बेंच पर इनके पास आकिब नबी हैं, हालांकि इनको मौके शुरुआत में मिले लेकिन कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, बहुत ज्यादा रन इन्होंने दिए। नटराजन भी हैं, इनको भी हो सकता है मौका मिल जाए तेज गेंदबाज के तौर पर। और अभिषेक पोरेल हो सकता है आपको आज के इस मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते भी दिखाई पड़ सकते हैं, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि हमको टॉस के बाद पता चलेगा। बाकी इनके बारे में आगे की इन्फॉर्मेशन भी आप जरूर देखिएगा। बाकी भी जो ऑप्शंस हैं वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और बॉलिंग जो पिछले मैच में हुई थी, मुकेश कुमार को तो एक ही ओवर मिला था, वो भी पूरा नहीं कर पाए। और उसके अलावा स्टार्क, अक्षर पटेल, लुंगी एंगीडी, ये तो कम से कम पक्का है कि पिछले मैच में जो इन्होंने ओवर्स करे वो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि एंगीडी और मिचेल स्टार्क आपको पूरे 4-4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। और प्लस अगर मुकेश कुमार फिर से आज के इस मैच में खेलते हैं तो जैसी पिच यहाँ पर होती है, मुझे लगता है कि ये भी 4 ओवर करेंगे। और कुलदीप खेलेंगे तो वो तो 3 से 4 ओवर करेंगे ही। और बाकी देखना पड़ेगा कि कौन सा और बॉलिंग ऑप्शन होगा, वो बचे हुए ओवर्स आपको बाकी करता दिखाई पड़ेगा। बाकी करियर के आंकड़े आपको दिल्ली के प्लेयर्स के देखने हैं तो वो भी वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। आईपीएल के पहले के ये आंकड़े हैं और इस आईपीएल के अंदर जो मुकाबले हुए उसमें जो परफॉर्मेंसेस इन प्लेयर्स ने करी, जब भी मौका मिला वो सारे नंबर्स आपके सामने हैं जिन प्लेयरों ने खेला है। और ये जो पूरे के पूरे आंकड़े हैं रिसेंट फॉर्म के, जिसमें आपको पता चलेगा कि केएल राहुल ने बीच में एक 152 नाबाद की शानदार पारी खेली थी और उसके बाद एक हाफ सेंचुरी और लगाया है 75 की इनिंग। लेकिन उसके बाद के 4 मैचेस में से केवल एक ही बार वो 75 की अच्छी इनिंग आई है, बाकी 3 मैचेस में फेल साबित हुए हैं। और उसी तरह से प्रथम निशंका, जिनकी पिछले मैच में हाफ सेंचुरी आई है और इसके अलावा थर्ड लास्ट मैच में भी 62 रन की पारी खेली थी। और उसके साथ साथ नीतीश राणा, जो बीच में 2-3 अच्छी पारियां खेल गए थे, 91, 57 और 33 रन की, लेकिन बाकी 3 मैच में निश्चित तौर पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। तो इन सभी प्लेयर्स के साथ एक इनकंसिस्टेंसी जो रही है परफॉर्मेंस में, वो काफी क्लियर कट देखने को मिली है। समीर रिजवी ने भी जब 2 बार थोड़े से छोटे स्कोर चेज करने थे, 160, 155 के आसपास के स्कोर, तब इन्होंने 40 नाबाद, 41 और 90 रन की ये 70 नाबाद की पारियां खेली थी। ये तो 41 और 40 नाबाद की जो पारियां हैं, इसमें इनकी टीम कुछ खास कमाल योगदान दे भी नहीं पाया अपनी टीम के लिए। लेकिन उसमें इनकी टीम के मैनेजमेंट का ज्यादा दिक्कत रहा है, क्योंकि इनको बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर नीचे करते रहे हैं। पिछले मैच में जरूर नंबर 4 पर खेल गए। ट्रिस्टन स्टफ, जो कि शुरुआत में बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े थे, इनके साथ भी वही दिक्कत हो गई कि बैटिंग ऑर्डर इनका हमेशा से ऊपर नीचे होता रहा। तो परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी पिछले कुछ मैचेस में ऊपर नीचे हुई है। हालांकि कंसिस्टेंसी वाइज अगर हम बात करें तो इस टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप के अंदर ट्रिस्टन स्टफ वो सबसे भरोसेमंद प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने रन लगभग हर मैच में बना करके दिए हैं। और बाकी अक्षर पटेल लगभग 1 विकेट तो आपको कोई किसी न किसी का निकाल करके दे रहे हैं, 10-20 रन भी बना करके दे रहे हैं। तो पॉइंट्स के मामले में अगर हम बात करें अपनी फैंटेसी टीम के लिए, तो उसके लिए तो काफी बेहतर ऑप्शन हो जाते हैं। बाकी आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम जैसे प्लेयर्स हैं जो बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, प्लस विप्रज निगम बॉलिंग कितनी करेंगे कुछ आपको पता है नहीं, तो ये उतने यूजफुल ऑप्शन आपकी फैंटेसी टीम के लिए नहीं होते। लेकिन जैसे अगर आप कोई मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे तो उसमें जरूर आप ट्राई कर सकते हैं इन दोनों प्लेयरों को रोटेट करके। बाकी स्टार्क एक ऐसे बॉलर हैं जरूर अभी तक के 3 मैचेस में केवल एक ही बार सफल हुए हैं, 2 मैचेस में विकेट लेस गए हैं, अच्छी खासी पिटाई हुई है। लेकिन ऐसे पिचेस पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आज के इस मैच में मिलेगी। सेम लुंगी एंगीडी के लिए भी मैं कहूंगा चीज, और मुकेश कुमार के लिए तो आपको मैं बता भी चुका हूं कि हालांकि लास्ट के जो 3 मुकाबले खेले हैं एक भी विकेट नहीं है, लेकिन ऐसी पिचेस के लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन है। लेकिन कम से कम ये बात तो पक्की है कि एंगीडी और मिचेल स्टार्क के साथ साथ ट्रिस्टन स्टफ्स पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं और अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। और अभी फिलहाल जैसा फॉर्म चल रहा है निशंका का और साथ ही साथ केएल राहुल का, ये 2 और बैटिंग ऑप्शन में से 2 और बेस्ट ऑप्शन हैं जिनको आप पिक कर सकते हैं। बाकी नीतीश राणा हो गए, समीर रिजवी हो गए और अक्षर पटेल, इनको कैसे ही हम भूल सकते हैं, कम से कम अच्छे खासे पॉइंट्स तो आपको दे ही रहे हैं। तो मिला जुला करके अगर आप देखें तो 6 ऑप्शन 7 ऑप्शन तो
आपको वैसे भी मिल जा रहे हैं दिल्ली की तरफ से अपने रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बेसिस पर, अपनी यूटिलिटी की बेसिस पर। लेकिन फिर भी नीतीश राणा है, समीर रिजवी हैं, तो इनको क्या आप लेके जा सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं ट्रिस्टन स्टब्स के ऊपर, वो भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। बॉलिंग में कुलदीप यादव कैसा ऑप्शन हो सकते हैं, और अगर बेंच पर से अभिषेक पोरेल खेल गए, नटराजन खेल गए, तो इनका भी रीसेंट फॉर्म आप देख करके रखिए। अभिषेक पोरेल ने तो एक बार मौका मिला था तो बढ़िया 30 रन की पारी खेली थी, जिसमें उनकी टीम 75 पर ऑल आउट हो गई थी। तो कैसे ऑप्शन से हैं वो तो आप रीसेंट फॉर्म के अंदर देख ही पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आगे आप हेड टू हेड के स्टैट्स में भी देखेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि प्रथुम निशंका ने एक मैच खेला हुआ है पंजाब के खिलाफ, 11 रन है। वहीं पर केएल राहुल के 6 मैचेस में 294 रन, 58 का शानदार एवरेज है। और वहीं पर नीतीश राणा के नंबर्स भी काफी ठीक ठाक हैं। समीर रिजवी के 2 मैच में 79 रन है, 79 का ही एवरेज है, चूंकि आउट एक ही बार हुए हैं और एक बार 58 नाबाद की पारी इन्होंने खेली थी। और बाकी ट्रिस्टन स्टब्स के 2 मैच में 23 रन है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक आंकड़े ऐसे हैं जो कि काफी हद तक सजेस्ट करते हैं कि ट्रिस्टन स्टब्स की जगह पर आप या तो समीर रिजवी या तो नीतीश राणा को लेकर जा सकते हैं। मेरे हिसाब से सेफेस्ट अगर आप जाएं तो स्टब्स ही रहेंगे, लेकिन सेकंड बेस्ट ऑप्शन कोई होगा तो समीर रिजवी होंगे, कंसिस्टेंसी वाइज जो कि ज्यादा स्टेबल प्लेयर हैं। और बाकी अक्षर पटेल के 7 मैच 8 विकेट 39 रन है। विप्रेश निगम के भी 2 मैच में 3 विकेट हैं। कुलदीप के भी 7 मैच 11 विकेट है। और एक चीज है पंजाब की टीम को लेकर के कि उनके खिलाफ आप स्पिनर्स ट्राई कर सकते हैं। अगर ऐसी पिच मिल जाए जहां पर घास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहां पर आप जो रिस्ट स्पिनर्स हो या किसी भी तरीके का स्पिनर हो, पंजाब के खिलाफ आप ट्राई कर सकते हो। और उसी वजह से विप्रेश निगम को भी अब कामयाब होता देखेंगे पंजाब की टीम के खिलाफ। कुलदीप के आंकड़े भी काफ़ी अच्छे देखेंगे तो इस टीम के खिलाफ, और इवन अक्षर पटेल के आंकड़े भी ठीक ठाक देखेंगे। तो पंजाब की टीम उतना बेहतर स्पिन खेलती भी नहीं, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स उसमें खेलते हैं, फॉरेन प्लेयर्स, उसकी वजह से भी। और जो इंडियन प्लेयर्स भी हैं वो भी टॉप ऑर्डर पर प्रभसिमरन या प्रियांश आर्या जो हैं स्पिन उतनी अच्छी नहीं खेलते, तो स्पिनर्स हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे। तो कुलदीप तो एक ट्रम्प जरूर रहेंगे अगर आज के इस मैच में खेलते हैं तो। बाकी इस मैदान की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यहीं पर प्रथुम निशंका ने 2 मैच में 76 रन बना रखे हैं, 1 मैच में 9 रन है स्टब्स के। अक्षर पटेल के 2 मैच में 1 विकेट है, 2 मैच में 11 रन है आशुतोष शर्मा के। कुलदीप यहां पर नहीं चल पाए हैं, लेकिन एंगिडी और मुकेश कुमार के 1-1 मैचेस में 1-1 विकेटें हैं। और बाकी डेविड मिलर ने यहाँ पर 3 मैच में 61 रन बना रखा है। तो अपना जो कंक्लूजन अब जाकर के बन पा रहा है कि यहाँ पर केएल राहुल और निशंका को लेकर के तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। इसमें एक चीज आप कर सकते हैं कि अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो निशंका के यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं नीतीश राणा को। और साथ ही साथ ट्रिस्टन स्टब्स भी एक सेफेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप वो थोड़ा सा रिस्क ले पाएं जाएं बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, अगर समीर रिजवी को आप ऊपर आते देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप समीर रिजवी को ट्राई कर लीजिए। ये कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया आपकी रहेगी जो आप रोटेशन के तौर पर कर सकते हैं। बाकी अक्षर पटेल को लेकर के मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि कम से कम पंजाब की टीम के खिलाफ तो अक्षर पटेल को ड्रॉप नहीं करना। बाकी स्टार्क और एंगिडी तो 2 बेस्ट ऑप्शन हैं ही, और उसमें कुलदीप यादव सेकेंड इनिंग की अगर बॉलिंग है सामने वाली टीम में और साथ ही साथ ओस नहीं आने वाली है तो अब ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत है नहीं। अब उसमें देखना पड़ेगा कि अगर नटराजन खेल गए या कोई और प्लेयर बेंच पर से खेलेगा तो उसका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। नटराजन तो उतने यूजफुल शायद ना रहें, लेकिन बैटिंग ऑर्डर वाइज कोई बैटर जैसे अभिषेक पोरेल को टॉप ऑर्डर पर मौका मिलता है तब वो बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी प्लेयर बैटल देखें तो कोई भी टीम जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाजों वाली हो चाहे बाएं हाथ की बल्लेबाजों से भरी हुई हो, स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ तो दिक्कत में आएगी ही आएगी। और उसी वजह से आप जेवियर बाटलेट का नाम आप बार बार देखेंगे, इवन यहाँ पर अर्शदीप का नाम भी आप बार बार देखेंगे किसी भी दिल्ली वाले बैटर्स के खिलाफ। और खास करके ध्यान देने वाली बात है कि पिछले मैच पर जेवियर बाटलेट नहीं खेले थे पंजाब के लिए, आज खेलेंगे तो ये जो पिच यहाँ पर मिलती है ना वो उनके काम की पिच पूरी तरह से होगी। जो आपको मैं शुरू में कहा भी रहा था ना कि कुछ बहुत ही कमाल के ऐसे ऑप्शन है डिफरेंशियल जो बेंच पर हैं, फिलहाल आज के मैच में खेल भी सकते हैं और उनके मतलब की पिच होगी तो बहुत ही यूजफुल होंगे। तो स्विंग बॉलर्स वो परेशान करेंगे ये पूरी की पूरी दिल्ली की बैटिंग को। प्लस जो लेफ्ट हैंडर्स है वो थोड़ा बहुत फंसते हैं स्पिन ऑफ स्पिन पर खास करके, जिसमें नीतीश राणा तो लेग स्पिन पर भी फंसते हैं। बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स उनके नंबर्स आप देख ही पा रहे होंगे। और बाकी डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल के खिलाफ भी चहल या बेन डुआर्सुइस या हर्षदीप सिंह या टाइप ऑफ बॉलिंग जो काम आ रही है वो तो आप देख ही पाएंगे। तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी तो मस्ट है। प्लस जेवियर बाटलेट अगर खेल रहे हैं तो वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। और स्पिनर्स में तो चहल एक ऐसे बॉलर हैं ही जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। छोटे से छोटे मैदानों पर भी आपको विकेट निकाल करके दे देते हैं। बस दिक्कत यह है चहल के साथ कि इनकी किस्मत इनका साथ फिलहाल नहीं दे रही। बहुत सारे कैचेस इनकी गेंदों पर छोड़े हैं पंजाब के फील्डर्स ने, 8 कैचेस मुझे तो याद है फिलहाल 8 कैचेस इनकी बॉलों पर छूटे हैं इस पूरे सीजन के दौरान। तो समझ लीजिए कि लगभग डबल विकेट इनकी हो जाती है, शायद पर्पल कैप के रेस में भी होते अगर वो सारे कैचेस लिए जाते। और हालांकि वही प्रॉब्लम बाकी बॉलर्स के साथ भी रही है। अर्शदीप फिलहाल पिछले कुछ मैचेस से ठीक ठाक बॉलिंग कर पा रहे हैं। वाइसाख विजय कुमार के भी मतलब की पिच हो सकती है अगर पिच के ऊपर घास ना हो तो। लेकिन मुझे लगता है कि लोकी फर्गुसन आज बाहर बैठेंगे, जेवियर बाटलेट खेलेंगे और बाकी मार्को एंसन कंटिन्यू करेंगे, शशांक सिंह हैं ही। बाकी
बैटिंग ऑर्डर काफ़ी हद तक मोर और लेस आपको वही देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्यांश सेड़गी को भी जब मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। और बाकी बेंच पर से जैसे मैंने आपको कहा कि ज़ेवियर बार्टलेट ये आज के इस मैच खेलते दिखाई पड़ सकते हैं, और बाकी भी जो नाम हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेन डॉर्सविच को मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मार्को एंसन आज का मैच भी खेलेंगे। और बाकी बॉलिंग जो पिछले मैच में पाँचों बॉलर्स ने करी थी वो आपके सामने है, जिसमें लोकी फर्गुसन, जो कि मैं बता सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि आज के इस मैच ये बाहर बैठेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें करियर के स्टैट्स के, तो वो भी आप देख सकते हैं पंजाब के प्लेयर्स के। वीडियो को रोक करके यहाँ पर आप इनके एक्सपीरियंस को समझ लीजिएगा। और बाकी जो रिसेंट फॉर्म है, जिसमें आपको मैं बता भी चुका हूँ कि ये टीम 10 मैचेस खेल करके 6 जीती है, 4 हारी है, और उसमें से पिछले तीनों मुकाबले बैक टू बैक हारी है। तो वो एक स्थिति जो इनकी खराब हुई, उसमें सबसे बड़ा रीजन एक तो इनकी बॉलिंग का रहा है। इनकी बॉलिंग लगातार इनकी कमाल की बैटिंग के आगे छिपती रही थी शुरुआत में, और लग भी रहा था कि कभी भी जब इनकी बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म होगी तो इनकी बॉलिंग तो वैसे भी फॉर्म में है नहीं और एक्सपोज हो जाएगी ये टीम, जो कि हुआ 7वें मैच से ही। और वही चीज़ देखने को मिला कि जब पिछले 3 मैचेस में प्रियांश आर्या कुछ खास कर नहीं पाए, और उन तीनों में से 2 बार प्रभसिमरन भी फेल हो गए। और बाकी कूपर कॉर्नल ने जरूर पिछले मैच सेंचुरी लगाई, लेकिन उसके पहले वाले मैच बिना खाता खोले आउट हो गए। श्रेयस अय्यर भी पिछले 2 मैच में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। तो जैसे ही इनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ पिछले 3 में से 1-2 मैचेस में या तीनों मैचेस में, तो पूरी तरह से इनकी टीम हारना शुरू हो चुकी है और रन्स उतने बन नहीं पा रहे। हालांकि उसमें मार्कस स्टोइनिस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि अब इनका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा ऊपर हुआ था। पिछले 3 मैच में टॉप परफॉर्मर रहे हैं एज अ बैटर, और बॉलिंग भी आकर के कर जाते हैं। और शशांक सिंह जिस तरह से इन्होंने कैचेस छोड़े हैं, इनका कॉन्फिडेंस तो डाउन हुआ ही होगा। अब ये बैटिंग में भी नीचे आ रहे हैं। बाकी सूर्यांश सेड़गे ने भी कुछ कमाल की 57 की पारी इन्होंने खेली थी, यहाँ पर 25 की बड़ी अच्छी पारी खेली थी। और बॉलिंग का तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि फॉर्म में है नहीं। मार्को एंसन तक भी विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। पिछले 4 मैच में केवल 1 विकेट है। लोकी फर्गुसन को 2 मौके मिले, केवल 1 विकेट ले पाए। वैसा विजय कुमार जरूर विकेट निकाल करके दे रहे हैं, लेकिन रन्स वो बहुत ज़्यादा कंसीड कर जाते हैं। और बाकी अर्शदीप सिंह भी रन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन कम से कम एक बात तो है कि पिछले करीब 6-7 मैचेस में विकेटें इन्होंने रेगुलर बेसिस पर निकाल करके दी हैं। और चहल, जैसा मैंने आपको बताया कि विकेटें तो इनको कम से कम 8 और मिलनी चाहिए थी। अगर इस सीजन के जो टोटल 200 मैचेस इन्होंने खेले हैं, यहाँ पर 3 विकेट है, यहाँ पर 1 विकेट है, यहाँ पर 1 विकेट है, और यहाँ पर और 3 विकेटें हैं, यानी कि कुल टोटल 8 विकेटें इन्होंने इस सीजन में ली हैं अभी तक केवल। लेकिन 8 कैचेस भी इनके ऊपर ड्रॉप हुए हैं। और बाकी बार्टलेट जो कि खेल सकते हैं, ये भी ज़्यादा विकेटें ले नहीं पाए शुरुआत में। जहाँ पर भी स्विंगिंग कंडीशंस मिल रही थी पिच के ऊपर, शुरुआत में गेंद स्विंग कर रही थी, तो वहाँ पर ये कमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ऐसी पिचेस मिलनी शुरू हुई कि पिच के ऊपर घास नहीं है, पूरी तरह से फ्लैट बैटिंग ट्रैक है, वहाँ पर ये फेल कर गए। और इसी वजह से आज के इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि कौन से प्लेयर्स की क्या यूटिलिटी है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो श्रेयस अय्यर और कूपर कॉर्नली को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, इनको टीम में आपको रखना ही है। और प्लस अगर आप ओपनर्स में से किसी एक को या 2 को, जिसको भी आप लेके जाना चाहते हैं, लेके जा सकते हैं। रिस्की तो दोनों के दोनों हैं, लेकिन प्रभसिमरन थोड़े से भरोसेमंद ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन अगर आप वो कर रहे हैं तब तो मार्कस स्टोइनिस की जरूरत नहीं है, वरना आप मार्कस स्टोइनिस को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप ओपनर्स के साथ नहीं जा रहे। और बाकी बॉलिंग में जैसी ये पीछे मैं मार्को एंसन को 100% सजेस्ट करूंगा, अर्शदीप सिंह को 100% सजेस्ट करूंगा, और अगर बार्टलेट खेलते हैं तो ये भी हमारे टीम में 100% रहेंगे। ये बात काफी हद तक पक्की। अगर बार्टलेट नहीं खेलते हैं तो देखना पड़ेगा, फर्गुसन और विजय कुमार ही खेलेंगे। तो विजय कुमार को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि ये डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करके आपको दे देंगे। तो वो काफ़ी हद तक हमको टॉस के बाद क्लैरिटी मिलेगी कि कौन खेलेगा कौन नहीं। और जो आपको मैं बता चुका हूँ उसी तरह से आपको टीम बनानी भी है। नंबर्स आपको देखने हैं तो हेड टू हेड के भी आप जरूर देख सकते हैं। दिल्ली के खिलाफ फर्गुसन के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, अर्शदीप के थोड़े से एवरेज नंबर्स है, इवन चहल के भी। विजय कुमार वैशाख के 2 मैच में 3 विकेट हैं। बाकी बैटिंग की बात कर लें तो स्टोइनिस ने ठीक ठाक काम किया है। अय्यर के नंबर्स बहुत ही कमाल के हैं दिल्ली के खिलाफ, 44 का एवरेज प्रभसिमरन का भी है, 2 मैच में 49 रन प्रियांश आर्या का भी है। और बाकी इस मैदान पर जो कि इनका अपना होम ग्राउंड भी है एक तरह से, और इस पर देखेंगे तो प्रियांश आर्या 1 मैच में केवल 1 रन है, लेकिन यहाँ पर प्रभसिमरन ने बढ़िया काम किया है। इवन अय्यर 3 मैच में आउट ही केवल 1 बार हुए इस मैदान पर, और उसी वजह से पूरा एवरेज भी है। और यहाँ पर शशांक सिंह ने भी अच्छी बैटिंग करी है। और बॉलिंग में देखेंगे तो अर्शदीप सिंह के आंकड़े यहाँ पर बड़े अच्छे हैं, 6 मैच में 9 विकेट हैं। और चूंकि ऐसे बॉलर हैं जो स्विंग कराएंगे हवा में भी, और साथ ही साथ ऑन द पिच भी सीम मूवमेंट यहाँ पर निकाल पाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर अजमतुल्लाह ओमार जई भी, जो कि सीम मूवमेंट बहुत अच्छी कराते हैं, सीम पर इनकी गेंदें लैंड करती है, और उसी वजह से इसी मैदान पर 1 मैच में 2 विकेटें ले चुके हैं। तो ऐसा बॉलर ध्यान से सुन लीजिएगा जो गेंद की सीम पोजीशन बहुत अच्छी रखता है, लैंड सीम पर पिच के ऊपर कराएगा ना, तो उसको सफलता यहाँ पर जरूर मिलेगी। और प्लस हवा के अंदर की जो स्विंग होगी वो तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ कि पंजाब एक ऐसी टीम है जो स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, और उसी वजह से स्पिनर्स के नाम आप देखेंगे। और प्लस स्विंग बॉलर्स तो काम में आएंगे ही आएंगे, ये बात भी काफ़ी हद तक पक्की है। और बाकी जो नीचे के भी बैटर्स हैं उनके खिलाफ भी आपको वही बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और प्लस स्पिनर्स और ऐसे तेज गेंदबाज जो चेंज ऑफ पेस अच्छी कर लेते हैं और जो स्विंग करा लेते हैं, वही आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे। तो पूरे वीडियो को देख
देखने के बाद एक बात तो क्लैरिटी है कि भले ही पंजाब की टीम पिछले 3 मैचेस बैक टू बैक हारी है, लेकिन आज वो उनका मौका है कि अपनी जो हारने वाली लगातार एक स्ट्रीक बन चुकी है उसको ये तोड़े, या हो सकता है दिल्ली की टीम भी आज के मैच को जीत जाए, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कैसी पिच मिल रही है, उस टाइम पर वेदर कैसा होगा और कौन सी टीम टॉस जीतेगी, उसकी बेसिस पर सब चीज़ें काफ़ी हद तक तय हो पाएंगी। फिलहाल मुझे पंजाब की टीम में आज की मुझे फेवरेट दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बताया कि पिच को लेकर के, वेदर को लेकर के और अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन वाली टीम को लेकर के जो भी अपडेट्स होंगे आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्लैरिटी आपको यहीं मिलेगी वीडियो में ही, तो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।